आजकल महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है पीसीओडी। डॉक्टर्स कहते हैं कि 10 में से 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की समस्या है। इसकी वजह क्या है? क्या अच्छी लाइफस्टाइल ना होना पीसीओडी की सबसे बड़ी समस्या है? क्या योग से पीसीओडी ठीक हो सकता है? ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपकी अच्छी सेहत की बात। और आज के खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पीसीओडी को योगा के माध्यम से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफर। आज के हेल्दी सफर में हमारा साथ देंगी मेरी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे प्रेयर के साथ। जी चलिए, सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद। एक बार लंबी और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और गायत्री महामंत्र करेंगे। लंबी गहरी श्वास खींचेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। Now gently open your eyes। धीरे से आंखों को खोलेंगे। चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में जो पीसीओडी की समस्या होती है उसे योगा के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अन्नपूर्णा जी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि 10 में से 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की समस्या है। उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बार अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होना भी वजह हो सकती है और भी तरह तरह के वजह होते हैं। तो उसे योगा के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, कितने दिन का समय लगता है, ये सारी चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। पीसीओडी या फिर पीसीओएस ये एक ही है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, इस नाम से जाना जाता है और ये एक सिंड्रोम है। वैसे अगर आपको ये समस्या है तो डरने वाली बात नहीं है। इसको आप योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और बहुत कम समय में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती हैं जो जैसे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इस प्रकार से दवाई लेते हैं। मे भी अगर आप दवाई नहीं लेते और सिर्फ योग करते तो आप बहुत ही कम समय में अपनी ये समस्या ठीक कर सकते हैं। इसके लक्षण है जैसे पीरियड्स का इरेगुलर आना, आपके थाइज हैवी होना, पेट में अत्यधिक दर्द होना, इस प्रकार के आपको सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं वो पीसीओडी और पीसीओएस के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, उसके साथ ही साथ आपके बेली फैट कम करने के लिए, आपकी जो स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके साथ ही साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और जिनको गैस की समस्या है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अब ध्यान रखना है किनको ये नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना है। बाकी इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। या फिर वो भी ध्यान देंगे जिनको कार्डियक प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर, बहुत आराम से करेंगे और प्यार से करेंगे। जैसे हम 10 राउंड कर रहे हैं तो वो सिर्फ 5 से 4 राउंड ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चले, तो अभी हम सबसे पहले करने जा रहे हैं चक्की चलनासन। तो आप अपने मैट पे देखिए, पैर को फैला के बैठ जाएंगे, पैर ओपन कर लेंगे थोड़ा सा। आप देखेंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बना के रख लेंगे, फिंगर लॉक कर लेंगे।
सबसे पहले देखिए, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, फिर साइड से घूमते हुए सामने की ओर जाएंगे। इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमेंगे। फर्स्टली 5 राउंड क्लॉकवाइज। चलिए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। 1, कंटिन्यू करते रहेंगे आप। पैर की उंगलियों को आप अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। 2, ध्यान रखेंगे श्वासों के साथ करना है आपको। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। 3, जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके पेट पे दबाव आएगा, और जितना ज़्यादा आपके पेट पे दबाव आएगा उतना ही ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके ओवरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 4, ओवरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 4, 5। चलिए, अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ध्यान रखेंगे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लेके करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे आपका जो मन है, जैसा मन रहेगा वैसे आपके हार्मोन सिक्रेट होंगे। अगर आप खुशी खुशी करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे, जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए और आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा है। 3, 4, 5। चलिए, अब श्वास लेते हुए देखिए पीछे होल्ड करना है आपको। इस प्रकार से पीछे होल्ड करेंगे और हेड को ऊपर उठा लेंगे। फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे और आपके देखेंगे पेट पे, कमर पे जो दबाव बन रहा है, आपके थाइस पे दबाव बन रहा है, उसको महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, आप सामने होल्ड करेंगे एक्सेल करते हुए। चाहे तो आप हाथ नीचे रख सकते हैं, चाहे पैरों को पकड़ सकते हैं, और चीन को ऊपर उठा के रखेंगे। ध्यान रखेंगे स्पाइन स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट को जितना अंदर लेके जाएंगे उतनी ही आपके लोअर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपके पेट पे दबाव बनेगा। जितना ज़्यादा आपके पेट पे, आपके यूट्रस पे दबाव बनेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके पीसीओडी के निदान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए, नीचे झुकेंगे जितना जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे उतना ही जाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे। देखेंगे आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग, इस जगह पे भी काफ़ी प्रेशर बन रहा होगा, खिंचाव बन रहा होगा, जो कि आपके वेरिकोस वेन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चले, धीरे से वापस नॉन हिल सेंटर, एक्सेल रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। इनहेल विद नोस्ट्रिल, एक्सेल विद माउथ। इनहेल, एक्सेल। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। 9 का चलना आसन। आप लेग को थोड़ा पास ले आएंगे। देखेंगे आपके जो शोल्डर की दूरी है उतनी दूरी पर पैरों की दूरी रखेंगे। पैर की उंगलियां ऐसे खींचते हुए रखेंगे। चलिए, अब जब पीछे जाएंगे तो देखेंगे हाथों को ऊपर लेंगे, एल्बो सीधा रखेंगे, चीन ऊपर उठा के रखेंगे। देन सामने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे चीन को ऊपर उठाते हुए ही जाएंगे, क्योंकि जितना आपका चीन ऊपर उठा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लोअर बैक पे प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, चीन ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखेंगे चीन ऊपर उठा के रखेंगे, हेड को ऊपर उठा के रखेंगे। 2, 3,
3, 4, 5। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहीं से अपोजिट। चलिए ऐसे लेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1, 2। ध्यान रखेंगे श्वासों के गति के साथ ही आपको ऊपर जाना है और नीचे आना है। 4, 5। चलिए अब यहीं पर हल्का सा पीछे जाएंगे, चीन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और आंखें बंद करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए एक्सेल एंड होल्ड। चीन ऊपर उठा के रखेंगे, हेड अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। चले नाउ इनहेल विद नॉस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ। इनहेल, एक्सहेल। तो रसिका जी आप बताइए, ये आसन के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अन्नपूर्णा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट में जब प्रेशर फील होता है या स्पाइन एरिया में प्रेशर फील होता है, पैर में प्रेशर फील होता है, तो ऐसा लगता है कि आपके मसल्स ओपन अप हो रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपर मिलेगा, तो ऑलरेडी आप सारी बीमारी से बच सकते हैं। पीसीओडी ही क्यों, हर बीमारी से आप बच सकते हैं, क्योंकि हम जो इनहेल और एक्सहेल करने के साथ ही हम अपने बॉडी को रिलैक्स और फ्री करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। रोज़ योगा करने से मेरे भी दिनचर्या में बहुत फ़ायदा हो रहा है और अच्छी सुबह होती है, एनर्जेटिक सुबह होती है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से भी बार बार कहती हूँ कि आप भी करें योग और रहें निरोग और देखते रहिए योगा टाइम, क्योंकि योगा टाइम में हम करते हैं आपके सेहत की बात। अन्नपूर्णा जी, आगे हम कौन से आसन करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं जानुसिरासन। तो वापस से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। अभी हम इसके वेरिएशन करेंगे। आप सबसे पहले अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई से चिपकाते हुए रखेंगे। ध्यान रखेंगे लेग को अंदर नहीं लेके जाएंगे, लेग को सिर्फ थाई से चिपकाते हुए रखेंगे। आपके जो लेफ्ट पैर है उसको ध्यान देंगे, आप उंगलियां खींचते हुए रखेंगे। देखेंगे ढीला छोड़ेंगे तो आपके जो पैरों के नीचे तो दबाव बनना चाहिए, पेट पे दबाव बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए तो लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हल्का सा चेन ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आप हेड नीचे नहीं झुकाएंगे, इस प्रकार से हेड ऊपर उठा के रखेंगे और अपने घुटने से चीन को लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं लगता कोई बात नहीं, सामने देखेंगे इस प्रकार से अपने बिग टोज को, यहीं इस प्रकार से अपने बिग टोज को यहीं पर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस। चले दूसरे पैर से करेंगे। आप अपने राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, थाई से चिपकाते हुए रखेंगे, थाई के अंदर नहीं डालेंगे। वापस से लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए अब हम इसके दूसरे वेरिएशन की ओर चलते हैं। अब अपने राइट लेग को इस प्रकार से मोड़ते हुए रखेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको घुटने में दर्द है, घुटने में सर्जरी हुआ है, उनको ये नहीं करना है, या फिर जिनको घुटने में अत्यधिक दर्द हो रहा है या तकलीफ है, उनको ये आसन नहीं करना है। आप सिंपली जैसे हम किए थे आप वैसे ही चले जाइए, दोबारा कोई बात नहीं। बाकी लोग जिनको ऐसा कोई तकलीफ नहीं है वो इस प्रकार से रखेंगे, लेग को साइड से मोड़ते हुए, बट पैर के ऊपर नहीं बैठेंगे, हील आपके बाहर रहेंगे हिप से, और आपकी लेफ्ट पैर के लिए अंदर की ओर, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखेंगे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, दर्द चाहे कितना भी हो आपको हंसते हुए करना है। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे साइड से, हील को बाहर की तरफ रखेंगे, राइट टोज इनसाइड। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चीन को लगाएंगे, चीन नहीं लगा तो ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे वेरिएशन की ओर। अपने राइट लेग को अब लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से लेफ्ट थाई के ऊपर। वैसे इसका वेरिएशन है कि आप हाथ को पीछे से ऐसे लॉक करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। ये डायबिटीज़ के लिए भी रामबाण इलाज है, तो जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी बड़े अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। पीसीओडी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, साथ में डायबिटीज़ वालों के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए तो अब हम दोनों हाथों पर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए तो एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, माउथ से श्वास छोड़ेंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल। देखिए हम जितनी लंबी गहरी श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, हमारे कहीं ना कहीं लंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। उसके साथ ही साथ जैसे हम हर आसनों में श्वास खींचिए, श्वास छोड़िए कहते हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं समझते होंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके शरीर पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट करता होगा, या फिर अगर आप ये नहीं करेंगे तो मे बी इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जी अन्नपूर्णा जी, ये बताइए कि जैसे कि इसका कोई निर्धारित समय है कि जब हम ये जो हम आसन बताए हैं लोगों को कि पीसीओडी वालों को कब करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए, शाम के समय, या वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, उनको बस दिन में एक बार करना ज़रूरी है? नहीं, वैसे तो
चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी समस्या के लिए हो। आसन अगर सुबह करते हैं, जो सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है, और ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद, ऐसे क्योंकि उस समय क्या है, वेदर भी ठंडा रहता है और प्रकृति में जो पॉल्यूशन है वो भी नहीं रहते, तो वो काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए। अगर आप दिन में 2 बार करते हैं या फिर दिन में 1 ही बार करते हैं लेकिन प्रॉपर 1 घंटे करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो शाम को करते, कभी कभी क्या होता है, कई लोगों के बहुत अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट रहता है या जॉब रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं, आजकल बच्चों के स्कूल भी सुबह लगते हैं तो टिफिन बनाने में उनका समय चले जाता है। तो आप शाम को करते हैं तो शाम को भी करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके जो लंच का टाइम है और आपकी योग का टाइम, दोनों के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप शाम को करें। अदरवाइज मैं सलाह दूंगी कि आप नहीं करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। यानी जब भी आप आसन करते हैं आपका पेट खाली होना चाहिए। जी बिल्कुल। हम आगे आपको और भी अच्छे टिप्स देते रहेंगे आपके हेल्थ के लिए। आज के सेशन में इतना ही। अब हम प्रेयर से आज का सेशन खत्म करेंगे। चले तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कान रखेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। इनहेल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरिओम। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम योगा टाइम में बस इतना ही। मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाजत। साथ ही कल फिर हाजिर होंगे नए योगासन के साथ और आपकी समस्या के निवारण के साथ। नमस्कार।